29 जून रविवार वज्र योग और लक्ष्मी योग से आज वर्क प्लेस पर काम करते हुए आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। चंद्रमा और शुक्र का नवम पंचम राजयोग, बातचीत का अंदाज या पहनावे का अंदाज कल से बेहतर रहेगा, लेकिन शनि चंद्रमा का षडाष्टक दोष होने से आज अपने मन की बात किसी को बताने पर नजर लग सकती है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे वैधव्य योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 29 जून रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में एक दिन जहान होता है। इस बात को अगर आपने आत्मसार कर लिया तो निश्चित मानिए आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज 29 जून को दिल्ली में हूं, 5 जुलाई जोधपुर, 12 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम और 13 जुलाई कोलकाता में रहूंगा। इसका आगे का शेड्यूल आपको जल्द मिल जाएगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 9:15 तक चतुर्थी और बाद में पंचमी तिथि रहेगी। आज ही सुबह 6:34 तक आश्लेषा नक्षत्र और बाद में मघा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन वज्र योग और महालक्ष्मी या लक्ष्मी योग दो आज बन रहे हैं। आज चंद्रमा सुबह 6:34 के बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं चंद्र केतु का ग्रहण दोष भी आज बनेगा। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया है और 4:30 दोपहर से शाम 6 बजे तक राहु काल रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज अपने ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करिएगा। आकस्मिक रूप से आपको कुछ परिवर्तन आज नजर आएंगे। दिन की शुरुआत शरीर और मन को लेकर खुद एक रीचेक करिए, फिर एक नई ऊर्जा के साथ आप काम कर पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन के प्रदर्शन में सुधार आएगा और उसे सुधारने में आज आपको आत्मविश्वास भी मिलेगा। व्यापार में आमदनी को बढ़ाने और खर्चों को कंट्रोल करने और कर्जों को चुकाने के लिए आपको इनोवेटिव और शानदार क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। व्यापारी लोग दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे तो अच्छा रहेगा। जल्दीबाजी में कोई गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सोशल लेवल पर आपकी एनर्जी आज साफ दिखाई देगी और आपको नए अवसर भी मिलेंगे। फैमिली में पेरेंट्स का विशेष ख्याल रखना होगा क्योंकि उनकी सेहत आज गड़बड़ हो सकती है। वज्र योग और महालक्ष्मी योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट सोच रखनी होगी और किसी बिगड़ी हुई बाजी को नई शुरुआत के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। जॉब करने वाले लोगों को मेहनत के बल पर सफलता और नाम कमाने का अवसर मिलेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के मूड को लेकर आज थोड़े आप अचरज में रहेंगे। किसी खास व्यक्ति के साथ अगर यात्रा कर रहे हैं तो आज बदलाव आपको साफ दिखाई देंगे। स्टूडेंट के लिए आज समय की महत्ता समझना बहुत जरूरी होगा। वृषभ राशि, दिन की शुरुआत घर के बड़े बुजुर्ग स्पेशली अपनी माता का ध्यान करके चरण स्पर्श करके करेंगे तो अच्छा रहेगा और कोशिश करिएगा अपने काम की प्रायोरिटी बनाकर आगे बढ़ें। अनएम्प्लॉयड पर्सन के हाथ जॉब के प्रयास में आज पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन प्रयास जरूर करने चाहिए। वहीं जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम में बर्डन आज महसूस होने वाला है। वर्क प्लेस पर वर्कलोड कम करने के लिए काम बांटकर करोगे तो अच्छा रहेगा। फैमिली में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करिए और उनके सम्मान में आपकी गाइडेंस छुपी हुई है। आलस्य के चलते स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम को समय पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है गले का कंजक्शन आपको थोड़ा परेशान कर दे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अगर आपको लगता है कि वो रूठे हैं तो आपको मनाने में चैंपियन बन जाना चाहिए। सोशल लेवल पर कोई पॉलिटिकल या नए सोशल लिंक आपको मिलने वाले हैं। ग्रहण दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपके ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट कर सकती है। खर्चे भी आज थोड़े बढ़ने वाले हैं। व्यापार में मनी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए जितना धीरज, धैर्य और संयम रखोगे उतना ही अच्छा है। स्पोर्ट्स पर्सन को पुरानी गलतियों से आज सीख मिल सकती है। मिथुन राशि, साहस, करेज और एंथुजियाज्म इसका समन्वय आपको बिठाना है। देखिए आपका काम कैसे बेहतर होता है। दिन की शुरुआत अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रीचेक करके फिर आगे बढ़िए। वर्क प्लेस पर काम करते हुए आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों को प्रेजेंटेशन कहीं देना है तो अपनी पुरानी गलतियों से सीखिए, बार बार रीचेक करिए और ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपको नए मौके आज मिल सकते हैं। सोशल लेवल पर
आज आप अपनी कमियों से सीखकर बेहतर मान और सम्मान पाने वाले हैं। स्टूडेंट को थोड़ी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। फैमिली में आप अपने किसी काम को करवाने के लिए किसी पर थोपने की कोशिश मत करिएगा। आप किसी भी काम के लिए अति आत्मविश्वास न दिखाएं। छोटा काम भी गंभीर चुनौती आपको दे सकता है। वज्र और लक्ष्मी योग के बनने से व्यापारी लोगों को मार्केट में रिसर्च को और मजबूत करना चाहिए, फिर डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। और व्यापारी लोग पिछले प्रयास और पिछले इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, इस पर चिंतन और मंथन करोगे तो आगे का रोड मैप सही ढंग से बना पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को गुड न्यूज आज मिल सकती है या उसके संकेत मिल सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से आपको कुछ सरप्राइजिंग मिलने वाला है। रिश्तों को नई ताजगी देने की जरूरत है। कर्क राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाइए। किसी और के बताने पर नहीं, खुद ही पहल करिए। दिन की शुरुआत योग, प्राणायाम और ध्यान से करोगे तो ऊर्जावान महसूस करेंगे। व्यापार में, मार्केट में आपकी और आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे बढ़े, इसके लिए सोशल टीम को एक्टिव करिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन शुभ और लाभ के संकेत लेकर आ रहा है। सेहत को लेकर अलर्ट हो जाएं। छोटी परेशानी भी कभी भी बड़ी हो सकती है। संडे को फंडे बनाने के लिए लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वाणी का जादू चलने वाला है। सोशल लेवल पर आप अपने काम से आज जी चुराने की कोई कोशिश न करें। हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अगर स्टूडेंट जल्द ही कहीं बाहर जाने वाले हैं तो आज माँ के चरणों में बैठकर 2-4 मिनट बात करिए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपके काम बोले, आप नहीं बोले, तभी इंप्रेशन बढ़ेगा। ड्राइव करते समय नियम, कायदे, कानून का उल्लंघन बिल्कुल मत करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में थोड़ी चिंता बढ़ सकती है उनके मूड को देखकर, लेकिन आपको प्रयास करने चाहिए उनके मूड को अच्छा करने के लिए। स्पोर्ट्स पर्सन को अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड सर्कल और अपनी कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। कहीं बैठे बैठाए आप बैड कंपनी के शिकार तो नहीं बनते जा रहे हैं। संतान के करियर से संबंधित मामलों को लेकर थोड़ी भागदौड़ ज्यादा रहेगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि आत्मविश्वास अगर किसी के पास है तो वो आधी बाजी तो समझो ऐसे जीत लेते हैं। इसलिए हमेशा नहाने के जल में थोड़े से सफेद या काले तिल और गंगा जल मिलाकर नहाना चाहिए। फिर सूर्य देव के सामने बैठकर 3 मिनट का ध्यान करें और तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, कुमकुम, लाल कनेर के पुष्प और सफेद तिल मिलाकर ओम गृहिणी सूर्या नमः बोलते हुए अर्घ्य दीजिए। फिर पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करें। जब भी रविवार को मौका मिले, अनाथ आश्रम, दिव्यांग आश्रम या किसी भी सोशल जगह पर गुड़, तिल, भोजन और हो सके तो मेडिसिन की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। आज के दिन 5 या 11 सुहागिन स्त्रियों को उनके काम की चीज भेंट कर दीजिए, सुहाग की सामग्री भेंट कर दीजिए। देखिए आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और शाम के समय में, मेरे प्रिय साथियों, शाम के समय में परिवार के सभी लोग तिल से बने हुए कोई भी व्यंजन का स्वाद चखिए, आत्मविश्वास बढ़ेगा। सिंह राशि, मन को शांत और जुबान को जितना आराम दोगे उतना ही प्रसन्न चित्त आपका दिन रहेगा। व्यापार में किसी भी तरह की डील करते समय लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। व्यापारी लोग एक बात को आज जान लें कि मेहनत से ही काम बनेंगे, जी चुराने से नहीं बनेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को अपने फील्ड पर दोस्तों और अपने आसपास के लोगों का फुल सपोर्ट मिलेगा। वर्तमान समय में अपनी पर्सनैलिटी पर आप खुद ध्यान दीजिए, उस पर डेवलपमेंट पर विशेष काम करने की जरूरत है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ रोमांच और रोमांस सब संभव है। सोशल लेवल पर आप अपने ज्ञान का बखान करने से बचें। किसी रिलेटिव के यहाँ फैमिली के साथ जाने का मौका मिल सकता है। वज्र और लक्ष्मी योग के बनने से अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के नए ऑफर मिलने वाले हैं। वहीं जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में पहले स्थिति को भांपना चाहिए, उसके बाद ही अपनी बात बॉस को बतानी चाहिए। पर्सनल या प्रोफेशनल काम को लेकर ना चाहते हुए यात्रा करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट को किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जद्दोजहद आज ज्यादा करनी होगी। कन्या राशि, नए कानूनी दावपेच और टेक्नोलॉजी आप भी सीख लें ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। वर्क प्लेस पर प्रमोशन की अगर चाहत रखते हैं, सैलरी बढ़ने की चाहत रखते हैं तो अपने आप को डिजर्विंग बनाएं और मौका देकर बॉस से बात करें। टारगेट बेस्ड जॉब करने वाले लोगों को अपने आसपास के लोग और नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए। उसे एक्टिव करेंगे तो आपके जो टारगेट है वो पूरे हो सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करिएगा, वरना कभी भी सिचुएशन बिगड़ सकती है। ग्रहण दोष के बनने से व्यापार में अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन बन सकती है, थोड़ी परेशानियां खड़ी होगी, ध्यान रखिएगा। व्यापारी लोग लेन देन को लेकर सजग रहें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो धोखाधड़ी हो सकती है। व्यापारी लोगों को अपने काम और अपने पैसे पर पैनी नजर रखनी होगी। विरोधी इसी ताक में कि आप कोई गलती करें ताकि आपको कहीं न कहीं नुकसान हो जाए। घर में आज हो सकता है अतिथि आ जाए, उसे देवता ही आपको मानना चाहिए, लेकिन खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। आपको मिलने वाले अवसरों को बुनाने के लिए अपने ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करना चाहिए। जॉइंट पेन वापस आ रहे हैं, परेशान करने के लिए ख्याल रखिएगा।
कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए समय देखकर ही आज डिसीजन लेने चाहिए। तुला राशि, आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए खुद भी चिंतन करें और परिवार के साथ इसको लेकर बात करिए। स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट और असाइनमेंट समय पर कंप्लीट करें, इसके लिए हर काम के लिए डेडलाइन आपको तय करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर आपके हाथ सफलता लगने वाली है, इसका स्वाद आप चखने वाले हैं, लेकिन रूटीन को थोड़ा बदलना होगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। करियर में आगे बढ़ने के लिए हो सके तो नए मार्ग तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। सेहत के मामले में दिन आपके लिए लकी है। पॉलिटिशियन और सोशल लेवल पर काम करने वाले लोगों का आज मान और सम्मान बढ़ने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में धीरज, धैर्य और संयम से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। व्यापार में एक्सपांशन के लिए अपनी टीम को आपको एक्टिव करना चाहिए। व्यापारी लोग आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, नई डील करने के लिए अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो बेहतर और नई स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। युवा वर्ग अपने रूटीन को बदलेंगे, लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलेंगे और कुछ न कुछ नए एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लाभ मिलेगा। संडे को फंडे मनाने के लिए परिवार के साथ यात्रा करिए, आनंद मिलेगा। वृश्चिक राशि, काम करने का नशा रहेगा, जोश और उमंग के साथ आप काम कर पाएंगे। व्यापारी लोगों को दिन की शुरुआत बाजार में क्या चल रहा है इस पर अपनी पकड़ को मजबूत करके फिर आगे बढ़े। व्यापारी लोग नया आउटलेट खोलना चाहते हैं, नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी या नए इक्विपमेंट लेना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। व्यापारी लोगों को सफल व्यापारियों से सीखने के लिए आज अपने ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो आपके प्रदर्शन कल से बेहतर होंगे। मुश्किल समय में परिवार का सहारा बनिए और जरूरत है तो आपको उनकी सहायता जरूर मिलने वाली है। किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उसकी देखरेख आपको ही करनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में हर मोड़ पर आपको उनका साथ मिलेगा। कुछ सरप्राइज दीजिए संडे को। सोशल लेवल पर आपके मान और सम्मान में बढ़ोतरी होने वाली है। जॉब करने वाले लोगों को जॉब में सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम मिलेगा, कहीं पुरानी गलती आप दोहरा न दें, ध्यान रखिएगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों को करियर के फील्ड में उत्तम सफलता चाहते हैं तो अपने भीतर जो आलस्य और ईर्ष्या इन दोनों को निकाल दीजिए। मौसम कमजोर होने के कारण हो सकता है गले की तकलीफ या फीवर आपको परेशान कर दे। संडे के दिन आपके भीतर से एक मैकेनिक जागृत होगा और आप कोई भी चीज टूट फूट हुई है तो उसे ठीक कर पाएंगे। रिश्तों में भी दरार है, उसे भी ठीक कर पाएंगे। कंपटीशन की तैयारी हो या जनरल एग्जाम हो, समय की महत्ता आपको समझ लेनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्या नाम था उस जंगल का जहां पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के दौरान रुके थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास पर गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। इस दौरान जिस वन में वे रुके थे उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान समय में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए उसका नाम दंडकारण्य था। मेरे प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं धनु राशि की। आपके भीतर से आध्यात्मिक चेतना जगेगी। धीरज, धैर्य और संयम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। दिन की शुरुआत जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनको दिशा और दशा तय करने के लिए आज कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्पेशल चीज मिल ही जाएगी। वज्र और लक्ष्मी योग के बनने से वर्क प्लेस पर प्रमोशन और ट्रांसफर की बात बॉस से नहीं करें। वहीं जॉब करने वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि पहले सिचुएशन का आकलन करें, उसके बाद ही अपनी बात रखें। सोशल काम या सामाजिक काम में आपको दिखावे से अपने आप को दूर रखना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में धीरे धीरे सही लेकिन परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। फैमिली में अगर कोई विवाद हो रहा है तो आप उससे अपने आप को दूर रखिए। परिवार में अगर कोई महिला गर्भवती है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान सम्मान उनका बढ़ाइए और मानसिक तनाव उन्हें देने का कोई काम न करें। किसी पर भरोसा करके और बिना सोचे समझे डिसीजन लेंगे तो पछतावा होगा। आप अपनी पुरानी गलतियों से जितना जल्दी सीख लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। स्कॉलरशिप या पैसे की कमी के कारण अगर स्टूडेंट के काम अटक रहे हैं तो आज कुछ न कुछ बात तो बन ही जाएगी। मकर राशि, अपने परिवार में ध्यान दीजिए। किसके साथ आपके अनबन है उसे दूर करिए ताकि आपका तनाव कम हो सके। जिनके पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के और प्रयास करने होंगे। वही जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, संभल कर काम करें क्योंकि पुरानी गलतियां आप दोहराने की गलती फिर से करने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिशियल काम को समय पर पूरा करें, किसी और के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ
विवाद बढ़ सकता है, जितना मौन रहेंगे उतना ही अच्छा है। स्टूडेंट को अपनी ही पढ़ाई और प्रोजेक्ट पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई आपको भटका सकते हैं, उससे आपको क्रोध आएगा और आपके ही काम खराब होंगे। आलस्य, लेट लतीफे और मिसमैनेजमेंट के कारण थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, इस पर ध्यान दीजिए। ग्रहण दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है, स्पेशली ब्लड प्रेशर। व्यापारी लोगों को सजग रहना होगा, क्योंकि किसी से कोई डील करने जा रहे हो तो धोखाधड़ी या ठगी भी हो सकती है। काम को लेकर थोड़ी सूझबूझ आपको दिखानी होगी और समय की महत्ता समझेंगे तो हानि या नुकसान से आप बच जाएंगे। प्रॉपर्टी को लेकर फैमिली में विवाद बढ़ सकता है। सेहत को लेकर थोड़ा लाइफ स्टाइल और अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करिए, योगा और प्राणायाम को ऐड करिए, देखिए कैसे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। कुंभ राशि, घर में बड़े बुजुर्गों के साथ मान सम्मान बढ़ाएं। पति पत्नी और आपस में रिश्तों को और मजबूत करने के लिए छोटे या बड़े आपको त्याग करने होंगे। दिन की शुरुआत अपने इष्ट देवता का ध्यान करके करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। व्यापारी लोगों को व्यापार में इकोनॉमिक प्रॉफिट मिले और आपके रुके हुए पैसे आपको मिल जाए। इसके लिए हो सकता है किसी की मदद पे आपको लेने पड़ जाए। व्यापारी लोगों को दूसरी कंपनी से ऑर्डर चाहिए, यात्रा करने जा रहे हैं तो इसे जितना गुप्त रखोगे उतना ही अच्छा है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी स्किल क्वालिटी को और बेहतर करिए, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। फैमिली में कोई भी परेशान है तो उसकी मदद आपको ही करनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में संडे को फंडे बनाइए, कुछ सरप्राइजिंग करिए, मजा आ जाएगा। वर्क प्लेस पर लगातार प्रयास से ही सफलता मिलेगी। वहीं जो लोग जॉब कर रहे हैं, कोशिश करें कि अपनी बुरी आदतों से जितना जल्दी निकल जाए उतना ही अच्छा है। आपकी आत्मशक्ति बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, इसके लिए सेल्फ एनालिसिस आपको करना चाहिए। वज्र योग और लक्ष्मी योग के बनने से सोशल काम में बेहतरी रहेगी। अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है, कोशिश करें कि बिजनेस विद प्लेजर कैसे मिले, इसकी पूरी प्लानिंग करें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने ज्ञान के बखान से बचें, लेकिन ग्रुप डिस्कशन से जरूर जुड़ें। मीन राशि, शरीर और मन में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, इसके लिए योग, प्राणायाम, अच्छी नींद ही सहारा बनेगी। स्टूडेंट के लिए कुछ नया करने के लिए समय बेहतर है। जो अपने भविष्य को आनंदमय बनाना चाहता है उसे अपने वर्तमान समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन राहत भरा है और आपका शेड्यूल भी आज थोड़ा बेहतर रहेगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों को बड़ी और कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सोशल लेवल पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर रहेगी तो लोग आपकी बातों को तवज्जो ज्यादा देंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में पीस एंड हार्मनी बढ़ने वाली है। परिवार के साथ सुकून भरे पल अगर आप बिताना चाहते हैं तो छोटों की गलतियों पर बात करना बंद कर दीजिए, उन्हें समझाने के बजाय समझने की भी कोशिश करिए। अपने जो आजीविका है, जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, उसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको रीचेक करना चाहिए अपने काम को और पुरानी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सेल्फ एनालिसिस करिए कि कौन सी गलतियां हैं जिससे आपको ठीक करना चाहिए। अपने नेटवर्क को और एक्टिव करेंगे तो व्यापारी लोगों को ग्रोथ मिलेगी। व्यापार हो या जॉब में अपने रूटीन को बदलिए। जो लोग पॉजिटिव है उनके साथ ज्यादा आपको रहना चाहिए, उनसे ज्यादा कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं वैधव्य योग की। कई बार आपने देखा होगा कि शादी के कुछ टाइम के बाद पति की मृत्यु हो जाती है या कई सालों के बाद होती है, तो ये वैधव्य योग बनता कैसे है। 7th हाउस जो कि मैरिड लाइफ का होता है, पति पत्नी का होता है। 7th हाउस के लॉर्ड या 7th हाउस में मंगल हो, शनि की तीसरी, 7वीं या दशम दृष्टि हो और 7th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में, 8th हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में हो तो ये वैधव्य योग बनता है। लेकिन समय रहते इसका उपचार किया जा सकता है। अगर ऐसा दोष किसी भी महिला की कुंडली में है तो उसे पूर्ण रूप से कुंडली मिलान करके ही शादी करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आपको 5 तांबे के लोटे आज मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को डोनेट करने चाहिए। लाल पुष्पों के पौधे लगाना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को आदित्य हृदय स्तोत्र की पुस्तक आपको भेंट करनी चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें।
दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।